मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं राहु का राशि परिवर्तन। राहु वर्तमान काल में अपनी उच्चतम राशि वृष लग्न में संचरण कर रहे हैं और 17 मार्च 2022 से लेकर के 28 नवंबर 2023 तक मेष राशि में वक्री होकर के संचरण करेंगे। हमेशा राहु और केतु का जो संचरण होता है मित्रों, वह वक्री ही होता है और सिर्फ इनकी एक ही गति होती है। ये कभी मार्गी नहीं होते हैं, हमेशा इनकी गति वक्र ही होती है। तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न राशियों को क्या फल प्राप्त होगा, आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हमने आज चुनी है अपनी मेष, वृष और मिथुन, 3 राशियों के विषय में इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो आइए सर्वप्रथम शुरू कर लेते हैं आज की अपनी पहली राशि मेष राशि और मेष लग्न के विषय में कि राहु देव क्या परिणाम देंगे। मित्रों एक चीज और भी है कि जब मैं ये कहता हूँ मेष लग्न या मेष राशि, तो आप क्या देखें। मित्रों मेरा जहाँ तक अनुभव है और आप सब जैसा जानते भी हैं कि ज्योतिषी आपके विषय में कुछ भी बताते हैं वो सदा आपकी लग्न को देख करके ही बताते हैं। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वास्तव में लग्न या राशि जो आपकी बलवान होती है, अधिक प्रभावशाली होती है, तो उसके अनुसार से ग्रह अधिक फल देता है। वैसे सामान्यतया जो फल मिलता है लगभग 70% फल लग्न से ही घटित होता है और राशि से 30% फल घटित होता है। लेकिन यदि राशि बहुत बलवान होगी और लग्न कमजोर होती है तो इसका विपरीत भी हो सकता है कि 60 से 70% फल राशि से घटित हो और लग्न से 30 से 50% ही फल हमारा प्राप्त हो। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसे समझना है। आइए अब हम मेष राशि के विषय में चर्चा करते हैं। तो मेष राशि में जो राहु बैठ जाएंगे, लग्न में ही बैठेंगे और लग्न में जब बैठेंगे तो वे 3 दृष्टियां रखते हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरुवत उनकी दृष्टि है। राहु लग्न में बैठेंगे तो मेष लग्न वालों को ज्ञान बुद्ध विद्या प्रदान करते हैं, लेकिन भ्रम भी थोड़े पैदा करते हैं और साथ ही साथ गलत लोगों से संगतियां प्रदान करते हैं। आपका झुकाव कुछ गलत कार्यों की तरफ होता है, यानी कि ज्ञान तो देते हैं, चातुर्य देते हैं, बुद्धि के ग्रह हैं तो लग्न में बैठ गए, मस्तक स्थान पर बैठ गए तो आपके अंदर चातुर्य की, बुद्धि की विशेषता होने लगेगी। लेकिन संगतियां गलत होने लगेंगी आपकी। संगति से, बुरी संगति से आप सदैव बचें और बुरे कार्यों से भी बचने का प्रयत्न करें तो राहु आपको उत्तम फल देंगे। साथ ही उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है शत्रुवत सूर्य पर पड़ रही है, यानी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ संबंध, आपके प्रेम संबंध भी कुछ प्रभावित हो सकते हैं और पुत्र पुत्रियों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। जनता में आपकी लोकप्रियता में भी कुछ न कुछ कमी आ सकती है। साथ ही देखेंगे मित्र शुक्र की राशि में, तुला राशि में, तो मित्रवत दृष्टि देंगे तो सामान्य प्रकार का फल प्रदान करेंगे। क्योंकि देखिए राहु तो चाहे सप्तम में बैठे हों या सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी से संबंध से विघटन उत्पन्न करते हैं, यानी बिखराव उत्पन्न करते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से दूर करते हैं। तो मित्रवत दृष्टि होने से इतना ही परिणाम रहेगा कि जो संबंध रहेंगे वो सामान्यतः कुछ कमियों के साथ चलते रहेंगे, यानी कि बहुत दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन जो है सामान्य सुखदायी राहु की वजह से रहेगा। उसके बाद उनकी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो लगभग नीचतम दृष्टि भी मानी जाती है, क्योंकि वहां पर देखेंगे धनु लग्न में। आप लोग जानते हैं कि राहु की 2 उच्च राशियां मानी गई हैं, एक मिथुन और दूसरी वृष। यह विद्वानों में मतभेद है।
हालांकि अधिक प्रभाव देखा गया है उनका वृष में, वे अधिक उच्चतम प्रभाव प्रदान करते हैं। तो धनु राशि को जो देखेंगे वो शत्रुवत दृष्टि देंगे, तो वह बहुत महाउत्तम, यानी भाग्य में भी कुछ न कुछ अवरोध आपके आ सकता है, या फिर अब जो धर्म का पालन करेंगे उसमें आडंबर की अधिकता रह सकती है, या सिर्फ दिखावे के भी धर्म का आचरण आपके द्वारा हो सकता है। तो आपको राहु लग्न में बैठ करके मेष लग्न और मेष राशि को बहुत बुरा परिणाम नहीं देते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप गलत संगति और गलत कार्यों से दूर रहें। तो राहु यहाँ बैठ करके आपके लिए मार्गदर्शन और प्रदर्शन का कार्य करेंगे। उनका जो ज्ञान है आपकी उन्नति और तरक्की में सहायक होगा। आइए मित्रों, अब हम अपनी अगली लग्न या अपनी अगली राशि वृष लग्न और वृष राशि के विषय में बात करते हैं। वृष लग्न और वृष राशि से राहु का जो संचरण होगा वो होगा आपके व्यय भाव में, यानी वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए संचरण उत्तम तो किसी भी हालत में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मित्रों राहु जो है व्यय भाव में सर्वाधिक बुरा प्रभाव देते हैं। जो इनके सबसे खराब परिणाम प्रदान करने वाले भाव हैं उनमें से व्यय भाव सर्वाधिक बुरा प्रभाव लाता है। राहु यहाँ बैठ करके आपके खर्चों की अधिकता कर देंगे, खर्च आपका बेतहाशा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन या अवसाद की स्थितियों का भी सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऋण रोगों को भी बढ़ा देते हैं। ऋण रोग शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं, अवसाद ग्रसित अवश्य कर देते हैं। जातक के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं आत्महत्या करूं। परिस्थितियां जीवन के इतनी प्रतिकूल करने लगते हैं कि आपके मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि आप आत्महत्या कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि वृष लग्न और वृष राशि के जातकों को जो राहु का फल है उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो यह फल विशेष रूप से देखने में आएगा। यदि राहु आपके लिए उत्तम भावों के उत्तम नहीं है, उत्तम होने का एक ही होता है कि शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो राहु सामान्यतः शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ भी बैठ करके कोई शुभ परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। सिर्फ यही करेंगे कि यदि शनि बहुत शुभ होंगे तो राहु यहाँ पर थोड़ी सी जो उनके दुष्प्रभाव हैं उन दुष्प्रभावों में थोड़े दुष्प्रभाव कम पड़ेंगे। तो मित्रों आप निश्चित रूप से बहुत ही सतर्क रहेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी, शत्रुवत दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि कहीं कहीं भूमि भवन वाहन सुखों में भी आपको कमी का सामना करना पड़ेगा। माता के संबंधों में भी आपके दरार पड़ सकती है। यानी चतुर्थ स्थान में देखेंगे तो वृष लग्न या वृष राशि की हैं तो माता से संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही साथ घर से दूर रहने का भी जो है आपको जो है अवसर हो सकता है कि आपको घर से अपने दूर रहना पड़े, या घर पर कुछ समस्याएं कुछ परेशानियों का योग क्लेश का वातावरण आपका हो सकता है। साथ ही साथ राहु देखेंगे आपके छठे भाव को, तो छठे भाव को देखना तो ठीक है, छठे भाव में देखेंगे तो ऋण रोग शत्रुओं का, चूंकि मित्रवत दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु शमन करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु बैठ करके जो व्यय भाव में बैठते हैं तो मित्रों अधिक खर्चे कराते हैं, और नवम दृष्टि जो उनकी पड़ रही है शत्रुवत आपके अष्टम भाव पर पड़ रही तो कहीं ना कहीं आपकी आयु में भी दिक्कतें लाएंगे। यानी कि आपके अंदर मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तमाम तरह की जो चीज़ें समस्याएं पैदा होंगी उससे आपकी आयु जो भाव भी प्रभावित हो रहा है। तो मित्रों वृष लग्न और वृष राशि के यदि हैं तो निश्चित ही, और महादशा और अंतरदशा भी चल रही है तो निश्चित रूप से आप किसी योग्य ज्योतिषी से मिलकर के राहु का उपाय अवश्य कर लें। अब आइए बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के विषय में। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि से जो राहु का संचरण होगा वो आपके लाभ भाव में होगा। तो मिथुन राहु लाभ भाव में जब बैठेंगे तो मित्रों मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए उत्तम फल के दाता होंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और लाभ भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण करेंगे, आप लोगों के मनोकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। यहाँ बैठ करके आपके आमदनी के मार्ग को
अधिक प्रशस्त कर देंगे। आपकी मनोकामनाओं को भी यहाँ लाभ भाव में बैठेंगे तो परिपूर्ण करेंगे। आपके अंदर चातुर्य का विशेष विकास कर देंगे और जिसके द्वारा आपको अपने जीवन में लाभों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यानी मिथुन लग्न है और मिथुन राशि है तो आपके लिए शुभ परिणाम यहाँ पर राहु देंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, यानी आपके पराक्रम को भी बढ़ा देंगे। हालांकि शत्रुवत दृष्टि देते हैं, भाई छोटे भाई बहनों से संबंध कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तृतीय भाव में क्रूर ग्रह देखता है तो आपकी उद्यमशीलता को बढ़ा देता है। तो जब लाभ भाव में बैठकर लाभ को बढ़ा देंगे, साथ ही साथ आपकी उद्यमशीलता को बढ़ा देंगे, तो निश्चित ही जो है आपको लाभ और धन की प्राप्ति विशेष रूप से होने लगेगी। साथ ही साथ वे देखेंगे लाभ भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव को, तो मित्रवत दृष्टि दे रहे हैं शुक्र पर, तो सामान्य प्रकार के फल प्रदान करेंगे। क्योंकि पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो थोड़ी मित्रवत पड़ेगी, तो इसलिए जो है सामान्य प्रकार की यानी प्रेम संबंध, पुत्र पुत्रियों से संबंध और जनता में लोकप्रियता सामान्य रूप से ठीक बनी रहेगी, सामान्य बनी रहेगी। और साथ ही साथ उनकी जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यानी कि ये जो दृष्टि है, यानी कि शादी से जो विवाह होने वाले हैं मिथुन लग्न वालों के, तो उसमें थोड़ा अवरोध उत्पन्न करेंगे। यदि आपका दाम्पत्य जीवन पहले से ही चल रहा है, यानी जीवन साथी से जो संबंध है उसमें थोड़ी बहुत दरार अवश्य उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का देखना बहुत ही उचित और उत्तम नहीं माना गया है। मित्रों, जो राहु केतु होते हैं उनके बारे में विशेषता एक यह भी है कि जहाँ बैठते हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ उतना प्रभाव नहीं देते हैं। देते अवश्य हैं लेकिन उतना प्रभाव नहीं देते हैं जितना कि जहाँ बैठते हैं। तो लाभ भाव में बैठे हैं तो यहाँ लाभ की अधिकता आपको अवश्य अधिकतम रहेगी, यानी कि लाभ अनेक प्रकार से। और यह भी होता है कि जब राहु लाभ भाव में बैठते हैं तो आपको अपने सजाती के अलावा अन्य लोगों से और कभी कभी तो अन्य धर्म के लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि राहु जो है यानी कि जो जाति है उसमें दूसरी जाति के कारक है, यानी कि आप जिस जाति और धर्म के मानने वाले हैं उससे जो इतर धर्म वाले होते हैं वो आपका सहयोग करते हैं। तो मित्रों, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए जो राहु का यह गोचर होगा लाभ भाव में उत्तम फलाने वाला होगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए कर्क, सिंह और कन्या का राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।